पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में तबाही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने पानी में है? और चाइना की बड़ी कामयाबी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब पे चाइना भारी, अमेरिका बैकफुट पर। लेट हरी शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं मेरे शहर कराची से, जहां पे चंद घंटों की बारिश ने पूरे शहर को डुबा के रख दिया। बारिश ने तो नहीं डुबाया, मगर जो करप्शन, इनएप्टनेस, इनएप्टीट्यूड और निग्लेक्ट, क्रिमिनल सतह पे जो निग्लेक्ट की गई है। कराची तकरीबन 2.5 करोड़ इसकी आबादी है। हमें यही नहीं पता कि एक्चुअली आबादी कितनी है, क्योंकि सेंसस के अंदर वो इतने पॉलिटिसाइज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी वजह से जो तबाही हुई है कराची के अंदर, हम देख रहे हैं घंटों तक, यानी 5-6 घंटे, 7 घंटों तक लोग सड़कों के ऊपर अपनी गाड़ियों के अंदर फंसे रहे। गाड़ियों के अंदर भी पानी आ गया। मैं जानता हूं, मेरे रिलेटिव्स, कोई मैकडॉनल्ड जाके बैठा हुआ था, कोई किसी क्लब में जाके बैठा हुआ था, कोई किसी की दुकान पे बैठा हुआ था कि पानी से बचे रहें। और जो एक तरीके से ये एक हेल होल बना दिया है, जहन्नुम की जिंदगी जो बन के रह गई है कराची के अंदर, क्योंकि सड़कों के ऊपर पानी तो खड़ा होता है, मगर जो खुले नाले होते हैं, जो ढक्कन हटे हुए होते हैं, सीवेज होल्स के ऊपर से, मैन होल्स के ऊपर से, उसके अंदर लोग गिर के मरते हैं। फिर उसके बाद गाड़ियां जो पानी घुस जाता है और बह जाती हैं। ये विजुअल आया, आप चेक करें गाड़ियों के जो बह गए। मगर इसके ऊपर जो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है पीपल्स पार्टी की, और जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को मुसल्लत किया हुआ है कराची के ऊपर, उनकी। कराची एक लावारिस शहर है, ये कहना मुनासिब होगा। अगर ये तस्वीरें आप देखें, आया चंडीगढ़ रोड से लेकर, शारा फैसल से लेकर, नॉर्थ नाजाबाद तक, तहसर टाउन तक, सोराब गोट तक, डिफेंस तक, हर इलाका कराची का पानी के नीचे था। और घरों के अंदर नॉर्थ नाजाबाद, नया नॉर्थ नाजाबाद जो है फॉर एग्जांपल, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ। उसके बाद आप थिएट्रिक्स अगर आप देखें कि तबाही तो हो गई, नाले भी बंद थे। ये क्लिप सुने मुर्तजा वहाब का, जो कराची के ऊपर एक तरीके से इम्पोज्ड माफिया, इनएप्ट नाजिम जो लगाया हुआ है। हकीकतन जमात इस्लामी का बंदा होना चाहिए था, मगर वो भी मुनाफिक है, उनकी बात तो छोड़े। मगर ये जो डाका डाला हुआ मैंडेट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और उनके ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, जो बेसिकली कराची के ऊपर, मुर्तजा वहाब, इनको पहले सुने, इनके टोपी ड्रामे आप देखें, फिर आपको बताता हूं कि आगे क्या सीन हो रहा है। ये शारिया कायदीन का नर्सरी का नाला है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस स्पीड से ये नाला इस वक्त चल रहा है। इन नालों की हमने बर वक्त सफाई की थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी की स्पीड है। लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मूसलाधार बारिश कोई 6 घंटे चली है, हमें रिलीफ के काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और आप पीछे देखेंगे, ये ट्रैफिक का हमें चैलेंज है, जिसकी वजह से जो रिलीफ की हमारी टीम है, मशीनरी है, उसको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो नालों की बर वक्त सफाई की गई है। कुछ जगहों पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको हम टैकल करने की कोशिश करें। तो ये थे मुर्तजा वहाब साहब, और ये कहते कि जी देखिए, यहाँ पे नर्सरी का नाला ये खुला हुआ है, मशीनें, बस गाड़ियां खड़ी हैं तो मशीनें नहीं लेके आ सकते। सिफर प्लानिंग थी इन लोगों की। कोई इनके साथ काम नहीं करना चाहता। एक सीपीएलसी है नर्सरी के पास, वहां पे वो क्या कर रही है हमें नहीं पता। ट्रैक्टर और जो हैवी इक्विपमेंट थी जो पहले इन एरिया से मूव कर देनी चाहिए थी, उनका हमें नहीं पता। बेसिकली ये सब रिएक्ट करते हैं, बाद में आगे दिखाते हैं कि देखें हमने इतना काम किया, हम बारिश में गीले भी हो गए। इस चुल्लू भर पानी में आप ऐसा करें, मुर्तजा भाव, आप डूब के है ना अपना इंतजाम कर लें। और ना सिर्फ ये, पूरा एक क्रिमिनल गैंग जो है मौजूद। दूसरी जानिब मुराद शाह, कराची के वजीर आला, सॉरी सिंध के वजीर आला, जिनका काज जो सिंध से कराची को चला रहे हैं, और दीगर लोग गाड़ी में बैठ के, जब पानी की सतह नीचे चली गई, लोग अपने घरों को बर्बाद, तबाह होके किस तरह पहुंचे। मोबाइल सिग्नल्स वैसे काम नहीं कर रहे। ये अपनी लैंड क्रूजर्स के अंदर फिर सर्फिंग कर रहे हैं, गुस्से में दिखा रहे हैं कि क्या हम देखो कर रहे हैं। और रात को मुर्तजा वहाब भी, शर्जील महमूद भी, मुराद शाह भी बेसिकली सड़कों के ऊपर देखो कितना काम कर रहे हैं। हर साल वही और वही एरियाज आके बंद होते हैं। कोई
कोई प्रोग्रेस नहीं। 2008 की बात है, मैं डॉन न्यूज के साथ था, मैंने ये रिपोर्ट की थी डॉन न्यूज के ऊपर। उस वक्त 2007 के बेसिकली सैलाब के बाद इन्होंने खंडक खोदे थे, बड़ी बड़ी चैनलें निकाली थी कि जी हम जाके पानी गिराएंगे सीवीयू के ऊपर और ये सब डक जाएंगे, आप चेक करें। आज भी डिफेंस खुदा हुआ है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी तो एक अलग ही एक दुनिया है ना। आज भी डिफेंस खुदा हुआ है और आज उसका आप हाल आगे देख लें क्या है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। कोई भी इन्होंने जगह नहीं छोड़ी ऐसी जहां पे तबाही ना की हो। ये तो हो गई कराची और इसके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके ऊपर। बड़ी खबर, चाइना ने एक रिमार्केबल तरीके से अपने आप को यानी इंसर्ट किया है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। एक बाय एक करके आपको मैं बताऊंगा। पहले तो वांग यी और इंडियन नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात। एक तरफ अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए, वांग यी हिंदुस्तान आए, एससीओ साइडलाइंस के ऊपर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, दोबारा रिटेरेट किया कि जी हम ब्रिक्स और अपने जो बायलैटरल कोऑपरेशन है ब्रिक्स और ये एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, साथ मिलके काम करेंगे और उसके ऊपर ही बहुत पेशरफ्त हो रही है। दूसरी जानिब पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात के बाद चाइना को सिक्योरिटी गारंटोर करने की बात की है। यह बहुत एक बड़ी चीज है क्योंकि अब चाइना एक तरीके से बीच में आ गया है कि यार हम अमेरिका से भी ऊपर जा रहे हैं और मीडिएशन के अंदर लोग हम पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया और रशिया भी अब कह रहे हैं कि यार इनको घुसाएं, अगर यूक्रेन का मसला आपने हल करना है तो आपको वो करना होगा। और तीसरी बड़ी अहम चीज जो की है चाइना ने वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और एक लॉन्ग शॉट है क्योंकि जिस चीज में पाकिस्तान की ये मौजूदा निजाम और ये फॉर्म 47 की हुकूमत शामिल है, ये रजीम शामिल है, तो कोई भी चीज के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते। मगर डिस्पाइट एवरीथिंग, और इसके ऊपर ही मैं थोड़ी रोशनी डालता हूं, चाइना पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को के ऊपर एक ट्राइलैटरल समिट कराना चाह रहा था अफगानिस्तान में, क्योंकि जो अफगान तालिबान की लीडरशिप है, स्पेसिफिकली वजीर खारजा जो है उनके अमीर खान मुत्तकी, उनको पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान को वार्निंग भी दी है कि जी आप जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे लोगों को निकाल के और हम पे ये तड़ियां लगा के, धमकियां दे के, दहशत गर्दी के इल्जाम लगा के, वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगे। मगर इसके बावजूद चाइना कोशिश कर रहा है कि यार ये जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करो। रहना हमने यहाँ पे ही है। पाकिस्तान दोबारा डबल दिहाड़ी के चक्करों के अंदर है कि अमेरिका से ही पैसे मिले उसे, वो भी उसका खाता चलता रहे और चाइना को भी वो मुतमईन रखने की कोशिश करता रहे। मगर चाइना एक बड़ा गेम खेल रहा है, एक लॉन्ग गेम चाइना खेल रहा है और सब जगहों पे चाइना एक तरीके से इमर्जिंग पावर तो वैसे ही था, मगर अब उसने अपना को सोलिडिफाई कर लिया है। इंडिया को भी लेकर उसने अपना सोलिडिफाई कर लिया है, चाइना रशिया को भी लेकर, और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात चल रहे हैं। इतने खराब नहीं है जितना हम समझ रहे थे। ट्रंप ने थोड़ा यानी बैलेंस करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, मगर चाइना की पॉलिसीज कामयाब होती नजर आ रही हैं। स्पेशली एक जो ब्लाइंड स्पॉट चाइना के लिए है, वरीसम चीज है कि पाकिस्तान अमेरिका को भी दावत दे रहा है कि आप भी आए अंदर और यहाँ पे मदनियात भी लें, ये सब कुछ करें। चाइना उसको अलाउ नहीं करेगा। और हमने देखा कि बीएलए और बलूचिस्तान जो सेपरेटिस्ट थे, ये चाइनीज इंजीनियर्स को, चाइनीज प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहे थे। इन्होंने अमेरिकी प्रोजेक्ट्स को, उनके जो एसेट्स हैं उन्हें टारगेट नहीं किया। तो ये भी चीज एक चाइना के दिमाग में है कि यार पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम करने जा रहा है, तो हम इंडिया के साथ भी हमारी अच्छी है, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छी है। पाकिस्तान को डिसाइड करना होगा उसने क्या करना है। हेज द बेट्स वाला हिसाब। तो अगर इंडिया के साथ भी इन्होंने अपने इश्यूज रिजॉल्व किए हैं और ये कह रहे हैं इंडिया ने अगर मान लिया स्टेटस को कि जी अपना जो हमारा ये लद्दाख के अंदर और गलवान में हुआ था, हम स्टेटस को कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब कि चाइना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी एक गारंटोर की शक्ल में सामने आ सकता है। और एस्केलेशन जो इंडिया और पाकिस्तान का एक खर्चा था ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोबारा होगी, तो शायद वो चीज मिटिगेट हो जाए चाइनीज मुदाखलत और इंटरफियरेंस तो नहीं कहेंगे, मगर एक इनपुट के साथ, एक प्रेजेंस के साथ। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा।